Hello, Standard Second. Welcome in maths lecture. In previous lecture, we have completed up to this, right? Blow hot and blow cold. There is one boy, Ashraf. He is talking about himself. I am Ashraf. I live in Kashmir. Most of the time here, the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. मतलब ये बता रहा है कि भाई मेरा नाम अशरफ है, मैं कश्मीर में रहता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर वक्त यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, मतलब वो मेरे दांतों को है वो कड़कड़ाता है, जैसे ऐसे कट 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 आवाज़ आती है ना, उसको चैटर बोलते हैं। आई लाइक टू सीट इन सन, तो मुझे सन के नीचे रहना मतलब सूर्य की धूप में रहना या फिर ऐसे आग के करीब रहना अच्छा लगता है। तो ये एक जगह का एटमॉस्फेयर है। नाउ ऑन द नेक्स्ट, आई एम लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई। दिस डेज द सन इज़ टू हॉट। ये लक्ष्मी है और ये क्या बता रही है कि भाई मैं चेन्नई में रहती हूँ और यहाँ पर ये दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेयरफुट, कि अगर मैं बिना चप्पल के या जूतों के चलूँ तो मेरे पैर जलने लगते हैं। बेयरफुट मतलब नंगे पाँव। आई लाइक टू सीट इन अ पूल, तो मुझे ठंडे पानी में बैठना अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट वन, आई एम रूबिया, आई एम इन मेघालय, हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप। ये क्या लड़की बोल रही है कि भाई मेरा नाम रूबिया है और मैं मेघालय में रहती हूँ और यहाँ पर बारिश रुकती ही नहीं है। द सन हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, और सूरज है वो घने बादलों के पीछे छुप जाता है। तो these are the three atmospheric condition given here, and that shows that at different places there are different atmosphere they are feeling over there, है ना, कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो कहीं बहुत बारिश। तो आप जहाँ जिस प्लेस पर रहते हो, एट विच प्लेस यू आर लिविंग, that is also affect on your weather, on your lifestyle, on your food and always on your clothes, है ना, कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का वेदर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका खाना, आपके कपड़े, आपका रहन सहन, ये सब होता है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, नंबर 1, हैव यू एवर फेल्ट, मतलब अब तक आपने कभी ऐसा महसूस किया है क्या? तो कि ए, योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, कि आपके दांत हैं वो ठंडी की वजह से ऐसे कड़कड़ा रहे हो। तो भाई मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है मेरा कभी ऐसा हुआ हो। अगर आपका हो सकता है तो आप यस में टिक कर देना, नहीं हुआ है तो नो में कर देना। ओके, नाउ क्वेश्चन बी, योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयर फुट, कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना चप्पल या जूतों के चल रहे हो और आपका पैर है उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी हो। तो आई हैव फील दिस टाइप ऑफ फीलिंग एट वन टाइम व्हेन आई वाज वेरी लिटिल गर्ल एंड आई हैव इन माय विलेज with my siblings and we have to go for a meal, and at that time I don't know why we have not wear our slippers, but at that time I have feel so hot कि भाई एक बार जब हम लोग हमारे गांव गए थे तो वहाँ पर हमें दोपहर में खाना खाने के लिए सभी बच्चों को बुलाया था और इस दिन पता नहीं क्यों, वैसे तो हम चप्पल पहनते ही हैं लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों नहीं पहन के गए थे। कोई मस्ती थी या कुछ और, या याद नहीं, दूसरे बच्चों ने नहीं पहनी हो, डोंट नो। तो उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पैरों में गर्मी लगी थी। नाउ नंबर सी, नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट,
ऐसा एक मंथ बताओ कि आप आराम से बिना चप्पल जूतों के चल सकते हो। तो ऐसा एक मंथ है दिसंबर का एंड और जनवरी, पर्टिकुलर जनवरी। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नाउ नेक्स्ट, हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, कि भाई आपने बहुत दिनों तक बारिश होती हुई देखी है। तो यस, आई हैव सीन व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल, जब मैं छोटी थी तब 2-3 दिन तक बारिश हुई थी, वो मुझे पता है। आजकल तो भाई इतना कंटिन्यूस बारिश, कभी कभी वो भी होता है लेकिन बीच बीच में रुक जाती है, लेकिन तब तो कंटिन्यूस 2 दिन तक तो बारिश होती थी। नाउ नंबर बी, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, कि आपके एरिया में कौन से मंथ में ज़्यादा बारिश होती है। तो जून जुलाई के महीने में हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। नाउ 3A, विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा गर्म महीने की कौन से होते हैं। तो अप्रैल मई जून ऐसे होते हैं, है ना, मई जून। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, तो दिसंबर जनवरी। विच फ्रूट एंड वेजिटेबल आर सीन अ लॉट इन द, कि भाई कौन से महीने में कौन से फ्रूट और वेजिटेबल आपको ज़्यादा आपके यहाँ दिखने को मिलते हैं। तो मई जून के महीने हैं, मतलब फुल समर सीजन। तो फ्रूट में आता है एक तो मैंगो, फिर आता है मस्क मेलन, सिर्फ मेलन, और शुगर केन भी आती है। वेजिटेबल में बीटल गार्ड, बोटल गार्ड, फिर बीन्स, और क्या आता है, और तो नहीं पता है मुझे, इतने पता है। और ब्रिंजल तो सारे के सारे मंथ में मिलते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बनते हैं नाउ दिसंबर एंड जनवरी। तो दीज आर द विंटर मंथ्स। और वहाँ पर फ्रूट्स कौन से मिलते हैं, तो मेनली तो एप्पल है, फिर ग्रेप्स है, ऑरेंज है, फिर और क्या क्या होते हैं, बेर्स, यस बेरीज मिलती है। वेजिटेबल में स्पिनच, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, वेजिटेबल्स तो बहुत सारे आते हैं, है ना, हम यहाँ पर बहुत सारे लिख सकते हैं। ओके, आई एम टर्निंग द नेक्स्ट पेज। ओके, सो नेक्स्ट पेज इज योर नेक्स्ट चैप्टर। सो हियर आवर चैप्टर नंबर 9 is completed over here, and we are going to start our next chapter number 10, add our points। यहाँ पर आपको कुछ एडिशन करना शायद सिखा रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्या सीखना है। टॉस द बॉल, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग। यहाँ देखो, देयर आर सम एनिमल्स which playing in the forest. There are rabbits, tortoise, okay। तो क्या खेलते हैं, चलो देखते हैं। Turn by turn they toss the ball on their bat until it falls. Each player gets 2 turns and Bannu rabbit add their points. But do you know how he adds? यहाँ पर ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं, तो कि हर एक एनिमल को एक बैट और बॉल दिया जाता है, और उसको बैट के ऊपर बॉल को जंप करवाना है जब तक बॉल गिर नहीं जाती। और ऐसे हर एक एनिमल को 2 बार टर्न आएगा, और ये जो बन्नू रेबिट है वो उसके पॉइंट यहाँ पर ऐड करता जा रहा है। लेकिन वो कैसे करता है वो हमें देखना है। यू टॉस्ड द बॉल 14 टाइम्स। ये बन्नू इसको क्या बोल रहा है, टोटो इसको, कि तुमने 14 टाइम बॉल को उछाला है। तो ये क्या बोला है, आई हैव 1 मोर टर्न। तो ये बोला कि भाई मेरा अभी एक और टर्न बाकी है। तो ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम।
तो दूसरी बार जब इसने उसको टॉस किया बॉल को, तो सिर्फ वो 7 टाइम्स ही बाउंस हुआ है। Mano add 1 the snack to add 14 and 7. Manu stand on 14. He jumps 7 step forward. He reached 21. You can also add point on the snack. तो अभी ये कैसे ऐड कर रहा है ये देखो कि वो एक ऐसा सांप है, देखो ये। तो उसने क्या किया कि 14 + 7 को करने के लिए पहले वो ऐसे 14 नंबर पर पहुंच गया, फिर वहाँ से उसने 7 जंप लगाए। तो कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, मतलब वो 21 पर पहुंच गया। तो इसमें बता है कि आप भी ऐसे जंप लगा सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय चिल्ड्रन।